प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर के बारे में आपको पहले हम बता चुके हैं। आज भी कुछ संकेत दे देना चाहते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर जो कि P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 ये सब रेशनल नंबर है। 0 इसलिए रेशनल नंबर है कि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, यानी P बाई Q के रूप में है ये। जितने फ्रैक्शंस हैं वो भी रेशनल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं वो भी रेशनल नंबर्स हैं। इसके बारे में आपको बताया जा चुका है, नंबर लाइन से बताया जा चुका है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें नंबर लाइन खींच के पुनः आपको बता दे रहे हैं। ये नंबर लाइन है। लाइन किसे कहते हैं? लाइन जो होती है दोनों तरफ ये खुला था, इसका एंड पॉइंट नहीं होता है लाइन का। ये इधर भी है इधर भी, दोनों तरफ खुला हुआ है, अनंत तक जाता है। ये नंबर लाइन है। ये रे किसे कहते हैं? इसी तारतम्य में ये बताते हैं कि रे जो होता है इसका एक इधर फिक्स होता है लेकिन इधर रे होता है, ये रे है। ये लाइन है। लाइन और लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट में दोनों ये एंड पॉइंट हैं, ये लाइन सेगमेंट कहा जाता है। अब आपको बताएं हम कि बड़ा छोटा कैसे होता है, ये भी बताया जा चुका है। तो यहाँ हम नंबर जो लाइन है इसको हम अगर यहाँ हम 0 लिख दें, 0 के दाहिने 1 2 3 ये सब होता है। बाएं संख्या -1 -2 -3 इत्यादि ये निगेटिव इंटीजर्स हैं। इस नंबर लाइन पर दाहिने की संख्या बाएं से बड़ी होती है। बड़े छोटे का निर्णय कैसे होगा? जैसे -1 इज ग्रेटर देन -2, -1 ग्रेटर देन -2 क्योंकि -1 -2 के दाहिने है। 0 ग्रेटर देन -1 इसलिए कि 0 जो है -1 से दाएं है, इसलिए 0 ग्रेटर देन -1। ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। आज आपको मुख्य रूप से ये बताना है कि कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिखना है। असेंडिंग किसे कहते हैं? असेंडिंग जैसे सीढ़ी चढ़ना है तो हम असेंड करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसको असेंड कहा जाता है। इसका मतलब कि नीचे से ऊपर हम चढ़ते हैं, ये असेंड का मतलब होता है। छोटे से बड़े की तरफ जब जाते हैं तो असेंड होता है। उसी तरह डिसेंड मतलब जैसे सीढ़ी उतरते हैं, ऊंचे से नीचे तो उतरते हैं। उसी तरह संख्याओं का है कि हम सबसे बड़ी संख्या से जब नीचे चलते हैं तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यहाँ आपको एक प्रश्न दिया गया है कि 4/-9, ये 4/-9 -5/12 7/-18 एंड -2/3। इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ये व्यतिक्रम रूप में दिया गया है, इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको एक दिन बताए थे, हम इसके पहले बता चुके हैं कि जैसे कोई संख्या यहाँ 4/9 या यहाँ -4/9 और यहाँ जो डिवाइड का चिन्ह है इसके सामने अगर वो 4/9, तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये 4/-9 है, इसको हम -4/9 लिख सकते हैं। इसको हमने आपको बताया था क्यों लिख सकते हैं,
जैसे 4/-9 है। अगर कोई भिन्न है, उस भिन्न में हम बराबर संख्या से, कोई फ्रैक्शन है उसमें हम बराबर संख्या से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भाग दें या गुणा करें तो उसका चिन्ह नहीं, उसका मान वैल्यू नहीं बदलती है। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं यहाँ पर 1/2 है, इसको बराबर संख्या से गुणा करें, किसी संख्या से गुणा करें, 3/6 लिख सकते हैं। 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 3/6। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं कि 6 × 1 इज इक्वल टू 3 × 2। आपको एक दिन बताए थे इक्वलिटी कैसे हम साबित करते हैं कि दो चीज़ें, दो फ्रैक्शन इक्वल कैसे हैं। तो इसके लिए आपको बताए थे A/B और C/D मान लीजिए कि दो रेशनल नंबर्स हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो AD और ये हो जाएगा BC। तो इफ AD ग्रेटर देन BC, AD ग्रेटर देन BC हो, देन A/B ग्रेटर देन C/D। ये बड़े और छोटे का पहचान करने का है। A/B C/D दो फ्रैक्शन हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें AD और इसका हो गया BC। AD इफ AD ग्रेटर देन BC then A/B greater than C/D। If AD is equal to BC, संख्याएं अगर हैं तो बड़ा हो सकता, दो संख्याएं या तो बड़ी होंगी चाहे छोटी होंगी चाहे बराबर होगी। तो ये if AD is equal to BC then A/B is equal to C/D। और if AD less than BC then A/B less than C/D। इस तरह से बड़े और छोटे का दो संख्याओं के बीच में अगर जानना हो कौन बड़ा है कौन छोटा हो तो इसको इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आपको ये बातें पहले भी बताई जा चुकी हैं, आज पुनः हम दोहरा देना चाहते हैं इसको। अब इसमें 4/-9 या इसको अगर -4/9 कैसे लिख, 4 में -1 से गुणा करिए और -9 में -1 से गुणा करिए। 4 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो ये हो गया 9 हो गया। तो 4/9 -9 को हम डायरेक्ट -4/9 लिख सकते हैं। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसको हम पहले लिखेंगे -4/9, ये है -5/12, फिर इसके है -7/18 और -2/3। ये सारी संख्याएं माइनस में हैं, कोई इसमें पॉजिटिव नहीं है। हर पॉजिटिव संख्या निगेटिव संख्या से बड़ी होती है। यहाँ चूँकि सारी संख्याएं निगेटिव हैं इसलिए हम कैसे इसको जज करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए हम फर्स्ट क्या करते हैं, 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। 9 का अगर फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, डिवीजन मेथड फैक्टराइजेशन 2 होता है, डिवीजन मेथड से अगर फैक्टराइजेशन में निकालना है तो 3 × 3 हो गया, 12, 2 × 2 × 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये एलसीएम निकालने का। फिर 18 क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3, और 3 का केवल 3 है, 3 का तो 3 × 1 चाहे 1 × 3 है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम ये देखते हैं कोई संख्या छूटती नहीं है, जो संख्या अधिक बार आई होगी उसको लिखते हैं। तो पहले हम 2 को लेते हैं, 2 यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 2 बार आया है और बाकी किसी में नहीं है तो हम 2 टाइम 2 × 2 लिखेंगे। उसी तरह 3 का देखेंगे,
3 इसमें 2 बार आया है, यहाँ 1 बार आया है, क्योंकि अधिक बार हम लिखते हैं इसलिए कि मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखने में सुनने में लगता है कि लिस्ट है, कम है, लेकिन चूंकि मल्टीपल है इसका तो इसलिए उससे अधिक ही आता है, उस संख्याओं से अधिक आता है मल्टीपल। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 36। 2 to the 4 3 the 12 3 the 26। अब हम क्या करेंगे, इसको -4/9 को भी ऐसा लिखेंगे, इक्विवेलेंट लिखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 36 हो जाए। तो -4/9 बराबर -4/9 इंटू 36 कैसे होगा, जब इसको हम 4 से गुणा करेंगे, 4/4, तो ये हो जाएगा -16/36। फिर -5/12 को क्या लिखेंगे, 36 ले आना है तो 12 इंटू 3 लिखेंगे, यहाँ पे -5 इंटू 3 यानी -15/36। यहाँ -7/18 है, यहाँ भी इसका डिनोमिनेटर 36 ले आना है तो इसको लिखेंगे 18 इंटू 2 -7 इंटू 2 -14/36। उसके बाद है -2/3, -2/3 में और नीचे 36 लाना है, जाएगा कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24/36। अब जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन जो इस रूप में दिया गया था वह क्वेश्चन इस रूप में हो गया। अब हम देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इस क्वेश्चन का रूप क्या हो गया, ये इस क्वेश्चन का रूप हो गया -16/36 -15/36, उसके बाद -14/36 -24/36, ये हो गया। अब क्वेश्चन मूल रूप से ये हो गया हमारा, इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। हमने आप बताया है कि जो नेगेटिव संख्याओं में चाहे पॉजिटिव संख्याओं में जो संख्या दाहिने रहती है वह दाहिने की संख्या बाएं से बड़ी होती है। -16 अगर आप यहाँ देखें, यहाँ हम देखें, यहाँ 0 बना दें, यहाँ 0 बना दें, -1 -2 -3 -4 ये सब बना दें तो आप देखेंगे कौन पहले, इधर से जाने पर कौन पहले पड़ेगा, -16 -15 -14 -24 और ये -24 ये लिख दिया गया है इसमें। तो कौन पहले पड़ेगा, 0 से इधर जाएंगे तो कौन पहले पड़ेगा, -14 पड़ेगा। 0 से जो हम बाएं जाएंगे पहले -14/5, फिर -15, फिर माइनस यहाँ सबसे दाएं पड़ेगा -24/30। ये हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंड माने जो सबसे छोटा है वह पहले लिखना है, ये असेंडिंग का मतलब होता है। असेंड माने सीढ़ी चढ़ना, तो सीढ़ी हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी तीसरी इस तरह से सीढ़ी चढ़ते हैं। तो इस तरह से इसमें असेंडिंग में सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, जो दाहिने सबसे दाहिने होगा वो सबसे छोटा होगा। यहाँ देखिए 24 है तो यहाँ लिखते चले जाएं तो यहाँ 24 जो है वो दाहिने पड़ेगा, यानी वो सबसे छोटा है। तो इसको हम लिखेंगे -24/36, ये असेंडिंग ऑर्डर, ये यस असेंडिंग ऑर्डर में है ये।
असेंडिंग ऑर्डर में ये सबसे छोटा है, क्योंकि असेंड करना है, पहली सीढ़ी फिर दूसरी तीसरी, अंत में जो भी है ऊपर की सीढ़ी। तो ये -24/36, इससे क्या होगा, यहाँ होगा -16/36, -15/36 और ये -14/36। ये सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा ये होगा, उससे बड़ा माइनस फिर और सबसे बड़ा -14/36। ये क्लियर हो गया। अब इसको हम अब इस रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। तो -24/36 की यहाँ कहाँ से आया है, ये -2/3 से आया है। तो ये -2/3, आप यहाँ चलिए इसको, -24/36 इज इक्विवेलेंट टू -2/3। तो यहाँ हम लिखेंगे -2/3। -16/36 इज इक्विवेलेंट टू -4/9। तो देयरफॉर ये हो गया -4/9। फिर देखिए -15/36 इज इक्विवेलेंट टू -5/12। देयरफॉर ये हो गया -5/12। और -14/36 इज इक्वल टू -14/36 इज इक्वल टू -7/18। तो ये हो गया -7/18 हो गया। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो ये डिसेंडिंग लिखेंगे पहले। ऐसा असेंडिंग माने सबसे कम, उससे ज़्यादा ये होता है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हमने आपको असेंडिंग ऑर्डर बताया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसी का उल्टा हो जाएगा। प्रक्रिया वही रहेगी, उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, लेकिन बस इसको उल्टा लिख देना है। सबसे बड़ा जो है वो पहले लिखना है, क्योंकि डिसेंडिंग जैसे ऊपर से हम उतरते हैं, तो ऊपर से उतरते हैं तो सबसे ऊंची सीढ़ी से उतरते हैं, उसके बाद नीचे उतरते हैं, फिर नीचे होते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो और सबसे ऊंचा क्या होता है, संख्याओं में जो संख्या दाहिने आवे वही संख्या बड़ी होती है। तो दाहिने के आप लिखते जाइए इसमें नंबर लाइन बना के, कौन दाहिने आता है कौन बाहिने आता है, उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप सॉल्व करिएगा। कोई आपको परेशानी हो कोई तरह कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा, आपकी संख्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।